कार्तिक मास के पावन उपलक्ष्य में, जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, इस पावन शुभ अवसर में ये जो श्रीधाम वृंदावन में आकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, व्यास जी ने एक आदि निवेदन भी किया था कि इतना बड़ा ये आयोजन जो आज भव्य रूप लेकर आप लोगों के सामने है, आप सभी ने इसको श्रवण किया, तो अगर दो लोगों को ही, दंपतियों को कथा सुनना होता या एक ही परिवार को, घर के बच्चों को, तो ये आयोजन एक छोटे से कमरे में भी संभव था अथवा हो सकता था। लेकिन जब ऐसे ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह संतानें होती हैं, हमसे तो बहुत बुजुर्ग हैं और हमारे माता पिता से भी बहुत ज्यादा अवस्था वाले हैं, लेकिन जिन माता पिता के यहाँ ऐसी संतानें होती हैं जो कि श्रीधाम वृंदावन में, भागवत जी के प्रथम दिवस में महात्म्य में आया है नारद भक्ति सूत्र में कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा, धन्य है वो श्रीधाम वृंदावन जहाँ पर स्वयं साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। किया ना नृत्य, सनकादिक ऋषियों के सामने जब कथा हो रही थी तो यहाँ नृत्य करती हुई गई थी, हरिद्वार तक पहुंची थी। वहां पर आकर के जब माँ यमुना के पुलिन बिहारी जी की गोद में बैठकर कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो जो ऐसे आयोजनों को करवाता है, तो भागवत में लिखा है और कहते ही नहीं है, गर्जना मतलब जोर जोर से चिल्लाकर कि मुक्ति दाने न गर्जती, गरज गरज करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भागवत जी में लिखा है, जब ऐसी संतानें आयोजन करवाती हैं तो उनके पितृ अपने लोक में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं कि आज हमारी संतान ने हमारा उद्धार कर दिया, हमें मोक्ष कर दिया। तो इतना सुंदर ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, 7 दिनों तक एक साथ बैठ करके इस कथा का रसास्वादन करने के लिए, एक बार आप लोग हाथ उठा करके बताओ किसको किसको आनंद भागवत जी में, दोनों हाथों को उठा के बताइए किसको किसको आनंद नहीं आया कथा में। अच्छा, तो आया कितने लोगों को ये भी बता दो। सभी को आया। जिनकी वाणी से रसास्वादन करके सभी लोग लाभान्वित हुए, और जब ये पक्का हो गया है कि आपकी टिकट गोविंद के धाम की कट गई है, जब आप यहाँ से जाओगे तो श्रीधाम गोलोक ही आपको प्राप्त होगा। ऐसे गोलोक धाम को प्राप्त करवाने वाले पूज्य श्री गुरुदेव भगवान डॉक्टर बीसी शास्त्री जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से अभिवादन करें और निवेदन करें कि हे गुरुदेव भगवान, ऐसे ही आप अपनी वाणी से जैसे आज हम लोगों का उद्धार किया, कृतार्थ किया, हमें आगामी समयों पर आप अनेक भक्तों को ऐसे ही उद्धार करते रहें। सभी के सहयोग से आयोजन संपन्न हुआ। और अभी कुछ ही क्षणों पहले आपने कथा सुना कि परीक्षित जी ने सुखदेव पूजन किया। तो भागवत का नियम होता है, जो व्यासपीठ में बैठते हैं वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई भी हो, वो अपने स्वरूप में नहीं, वो सुखदेव भगवान के स्वरूप में होते हैं। और श्रोता जितने भी होते हैं वो सब परीक्षित के स्वरूप में होते हैं। तो भागवत कथा के अंत में, विसर्जन के समय में, विश्राम के समय में भागवत के साथ साथ सुखदेव पूजन का विधान है। तो सर्वप्रथम हमारे जो परीक्षित जी बने हैं वो सुखदेव जी का तिलक करेंगे, पूजन करेंगे यथाशक्ति श्रद्धा सुमन। फिर एक एक करके आज आप सभी लोग मंच में जाओगे और सभी लोग व्यास जी को तिलक करके और श्रद्धा सुमन समर्पित करके प्रणाम करके फिर नीचे आओगे। एक सुंदर सा भजन गा रहे हैं भैया, उसके मध्य में ही आप लोग तिलक करें, क्योंकि अब ना जाने ये दोबारा समय मिलता कब है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। तो ये जो सौभाग्य मिला है इससे छूटना नहीं है, दूर नहीं जाना है। सभी लोग जाकर के पूजन करें व्यास जी का। एक बधाई गीत, उसके बाद व्यास पूजन, विदाई गीत। अच्छा विदाई जी।